Hello students, I hope you all are doing well. I am Roshi Sharma and today we will continue the sentence part 2. ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। सो आप जल्दी से नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाओ, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिस भी सेंटेंस में नॉट और नो हो उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देखो, दिस सेंटेंसेस विच हैव नॉट और नो इन देम आर सेड टू बी नेगेटिव इन नेचर। जिस भी सेंटेंस में नॉट और नो आ जाए, अभी मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आप, डू नॉट प्लग द फ्लावर, फ्लावर को मत तोड़ो। ओके, सो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, यहाँ पे भी नॉट आ गया तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। ही हैज़ नो मनी, नो इज नेगेटिव सेंटेंस में आता है। लेडीज कैन नॉट सिट हेयर, कैन नॉट। द बॉय वॉज नॉट फैट, ही वॉज नॉट फैट। ओके, शी इज़ नॉट डांसिंग, यहाँ पे भी नॉट है। तो ये सभी सेंटेंसेस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो सब में नॉट या फिर नो तो है ही। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, रीमा इज़ रनिंग ऑन द रोड, यहाँ पे आप नॉट लगाओ, कहाँ पे आना चाहिए नॉट। देखो, रीमा इज़ नॉट रनिंग ऑन द रोड। ओके, आप वर्ब से पहले लगाओ यहाँ पे। द लेसन्स आर डिफ़िकल्ट, इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखो, मैं यहाँ पे बताती हूँ। द लेसन्स आर नॉट डिफ़िकल्ट, इसका आंसर क्या होगा, द लेसन्स आर नॉट डिफ़िकल्ट। सो आपको सिंपली नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट या फिर नो को सही जगह पे पुट करना होता है। ठीक है, आई होप आप सबको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आ गया होगा। नाउ लेट्स सी कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी हियर देयर आर टू कॉलम्स, ए एंड बी। ए कॉलम में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, और बी कॉलम में जितना लिखा है वो सब प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का मीनिंग हिंदी इंग्लिश मैथ्स नहीं है, ये अलग होता है। इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, यू आर अ फैट बॉय। सो यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि कोई पर्सन हो तो उसके बारे में क्या वो बता रहा है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके बारे में वो कुछ बता रहा है, तो वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, आप इसको अच्छे से देख लो और डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप ये भी देख लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, मैं आपको दो एक्सरसाइज कराऊंगी, तो आप जब ये एक्सरसाइज कर लोगे आपको अच्छे से सेंटेंसेस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में फटाफट लिखो और आप इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि हम कैसे इसको सही करेक्ट फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस आपको करके दिखा हुआ है, देखो, आर स्कूल बसेस ऑल पेंटेड येलो। इसका कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसको आप सही करेक्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे जिसका सेंस भी बने, समझ भी आए सेंटेंस। सो क्या होगा, ऑल स्कूल बसेस आर पेंटेड येलो। ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्म है, विच मीन्स सारी बसेस येलो कलर से पेंटेड है। ओके, नाउ सेकंड देखो, गिटार द मोना वेरी प्लेज वेल। ये कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, और इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, तो इसका क्या होगा, द मोना प्लेज गिटार वेरी वेल। ओके, द मोना प्लेज गिटार वेरी वेल। थर्ड देखो, वॉन्टेड बॉल अ चाइल्ड द। इसका सोचो फटाफट क्या होगा, आप मुझे बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे इसका होगा, द चाइल्ड वॉन्टेड अ बॉल। ठीक है, इसका क्या होगा, द चाइल्ड वॉन्टेड अ बॉल। नेक्स्ट देखो फोर्थ, अ वाटर ब्रिंग मी ग्लास ऑफ। ये कोई सेंस बन रहा, नहीं बन रहा, सो इसका क्या बनेगा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, नाउ सी द फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डार्क इट व्हाट नाइट इज अ। यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका क्या होगा, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज़। ओके, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज़, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको सारे सेंटेंसेस कैसे रीअरेंज किए जाते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, इसमें आपने जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे ना,
4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि असर्टिव कौन सा, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखो, कैन यू क्लाइंब दिस ट्री, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। सेकंड है डू नॉट प्लक द रोजेस, ये है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल है तो ये होगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। फोर्थ है हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। फिफ्थ है काइंडली रिप्लाई सुन, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। सिक्स्थ है शी बॉट अ न्यू ड्रेस, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो ये कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स और यू कैन DM ऑन इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। फॉर सच एजुकेशनल वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड take care.